तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुखिया, धनराज मुझे उतना ही प्यारा है जितना मोहन। उसे कोई भी तकलीफ मत देना। देखो, अगर थारे लोगों ने मने मारने की कोशिश की तो यो भी नहीं बचेगा। अगर मैं यहां से सही सलामत निकल गया तो इसका बाल भी बांका नहीं होगा, यो मेरा वादा है। तो यहीं रुक, चलो चलो। पैसा लाया हो क्या? हाँ। 5 मिनट बाद मुझे जेंट्स टॉयलेट में मिलो और चालाकी करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। सर, यस सर, ओके सर, चलो। ठीक है। मेरे आगे आगे चल और सुन ले, चालाकी करने की कोशिश मत करियो। तेरी माँ अब भी हमारे कब्जे में है। चल अब चल। मुझे तो लग रहा था तुम्हें देखे बगैर ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। ईमान, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत बस। बेटा धनराज पड़ोस के कमरे में उस पर बाहर आया है। तुम घबराओ मत। ये रोना धोना बंद करो, अब चलो यहाँ से। चलो। धनराज को यहाँ से कब निकालोगे? आ जाएगा वो भी।
धीरज, सूरज, तुम लोग माँ को लेकर जल्दी से नीचे जाओ और पुलिस से कहना कि मैं धनराज को वापस लेकर। मैं आपके साथ चलता हूँ। जल्दी जाओ, देर मत करो, जाओ। चल मामा। सर मोहन भैया थर्ड फ्लोर पर है और धनराज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर टेक ओवर कर लो। कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। होटल के पिछले दरवाजे के बाहर गाड़ी तैयार रख। मैं धनराज को बुरखे में छुपा कर लाऊंगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गया? जा। जल्दी चलो, यहाँ से जल्दी निकलना। हे भगवान, हमारे भाई और माँ की रक्षा करना। गौरी बेटा, पिताजी, ना बेटा ना, ना। क्या बात है? पिताजी, मोहन भैया, पूरब भैया, सूरज और धीरज माँ को लेने गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। तो बेटा चिंता की क्या बात है? हा? इतने लोगों ने लेने गए हैं ना, तो आ जाएंगी वो। अच्छा ठीक है, तू मुझे बता वो कहाँ गए हैं, मैं लेके आता हूँ। पिताजी वो लोग गए तो हैं, लेकिन हमें बताकर नहीं गए कहाँ गए। हाँ, वैसे भी आप थके हुए हैं, आप अंदर जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक गौरी आपके लिए चाय बनाएगी। जी पिताजी, आप अंदर चलिए, हम चाय बना कर लाते हैं। अच्छा किया जो तुमने इन्हें नहीं बताया वो लोग कहाँ गए हैं। जी छोटी माँ, हमें मालूम था पिताजी थके हुए हैं। अच्छा मुझे बता, तुम्हारे भाई जो यहाँ आए हैं मोहन की मदद कर रहे हैं या नहीं? जी छोटी माँ, मोहन भैया को उन्हीं का तो एक सहारा है। पूरब का भी? हाँ छोटी माँ, उनका भी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे पता था पूरब किसी काम नहीं आएगा। धीरज, मोहन भैया ऊपर है, धनराज को छुड़ाने गए पूरब। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हज, पूरब भैया आप? अच्छा हो गया आप आ गए। मोहन भैया ऊपर है, लेट्स गो एंड सेव हिम। देखो भाई, ये सब गुंडागर्दी मुझसे तो होगी नहीं। तुम्हें शौक है शहीदों में नाम गिनाने का, तुम जाओ। कैसी बात करते हो भैया? धीरज, वक्त बर्बाद नहीं करो। चलो क्या हो गया लिफ्ट को? सीढ़ी से चलो। देखो सुखिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम यहाँ से चले जाओ। पैसे के साथ साथ मुझे अपनी जान की सलामती भी चाहिए। मैंने सीता बहन से वादा किया था कि जब मैं समझ लूंगा कि मैं पुलिस के हाथों से दूर जा चुका हूं, महफूज हो चुका हूं, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन तुझे अपने मामा के छोरे से घना ही प्यार है। देखो, मेरी माँ का हुक्म है कि अगर मैं वापस आऊंगा तो धनराज को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, इसे साथ लेकर जाना, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे इसके बाप से भी कुछ लेन देन करना है।
अब तू ये बता कि पुलिस का क्या प्लान है? देखो सुखिया, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, मत बता, कोई फिक्र नहीं। पहले मेरे पास एक बंदी था, अब दो है। मैं इसे तो अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और पुलिस ने कोई गड़बड़ की तो मेरा आदमी तुझे गोली मार देगा, समझ गया? ये ले, जो पड़ा है इसे, मैं तैयार होकर आता हूं। भगवान का शुक्र है कि तुम वापस आ गई माँ। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम तुम्हारे बिना मर ही जाएंगे। बेटा तुम क्या जानो, तुम लोगों के बगैर मैंने इतने सारे दिन कैसे गुजारे। दीदी, दीदी, आप ठीक तो हो ना? आप लोगों के प्यार ने मुझे बचा लिया। बस सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। मैं जानती हूँ, मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। आपको भी तो अपना घर, अपना काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मोहन कहाँ है? मोहन वही पूरब और धीरज के साथ है। लेकिन माँ, अब वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? सुखिया ने धनराज को भी पकड़ लिया ना, उसे छुड़ाने के लिए वहीं रुक गए हैं। माँ, धनराज ने हमें इतना दुख पहुंचाया, उसने भैया पे इतना जुल्म किया, और भैया उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे। मरने दिया होता उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहते माँ? धनराज ने जबरदस्ती राधा से शादी कर ली, जबकि राधा की शादी भैया से होने वाली थी। ट्रस्ट का पैसा लेने के लिए मामा ने तुम्हें किडनैप करवाया, और तुम भैया की जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाने के लिए उन्हें वहां छोड़ आई। तुम चिंता मत करो गौरी, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि धनराज जैसे कमीने और बदमाश आदमी को बचाने की जरूरत भी क्या है? ये सिर्फ जरूरत की बात नहीं है बेटा, धनराज को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। आखिर वो तुम्हारा भाई है ना। उन लोगों ने चाहे हमारे साथ कुछ भी किया हो, वो है तो अपने ही ना। बस अब भगवान से यही प्रार्थना करो कि पूरब, धीरज, मोहन और धनराज सब सही सलामत लौटे। कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्या? आगे सभी कमरे बुक है। ओ भाई साहब, सब रूम देख लेंगे, आप जाइए। एक ऐसे हाथों भाई क्या करते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या आपको? चल। यही सुखिया, पकड़ो इसको। डीसीपी साहब, सुखिया उस कमरे में गया है। मोहन भैया भी अंदर है।
पृथ्वी ने मुझे धोखा दिया है। मुझे उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। और तू तो कहता था पुलिस नहीं बुलाएंगे। हाँ कहा था, अपनी माँ को बचाने के लिए। तेरी माँ तो बच गई, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ बोलो। सुखिया, मैं डीसीपी बोल रहा हूँ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। डीसीपी, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पृथ्वी का भांजा मोहन भी है। अगर मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो सुखिया, अगर मोहन को तुमने कुछ मुझे कुछ नहीं सुनना है। पृथ्वी से कहो कि मुझे फोन करे। मेरा सौदा उससे हुआ था। और एक बात ध्यान से सुन लो, मुझसे पहले मोहन इस दुनिया से जाएगा, समझ गए? नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग। हेलो, मुबारक हो पृथ्वी जी, आपका बेटा धनराज बिल्कुल सेफ है और अब वो हमारी हिफाजत में है। ओ डीसीपी साहब, इस बात के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। मगर एक फिक्र की बात है, आपके भांजे मोहन को सुखिया ने बंदी बना के रखा है और वो दोनों होटल के रूम में है। वो ठीक है, जब मेरा बेटा आपकी हिफाजत में, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है। बाकी रही पैसों की बात, वो पैसे आप अपने कब्जे में कर लीजिए और वो सुखिया को मारिए गोली। हाँ, मगर इस ऑपरेशन में मोहन की जान भी जा सकती है। तो जाती है तो जाने दो, एक आई विटनेस तो खत्म हो जाएगा। आप मोहन की चिंता मत कीजिए, मुझे वो पैसा चाहिए और सुखिया की मौत। ओके।